तो सुबह जैसे ही मतगणना प्रक्रिया शुरू हुई थी तभी से जो है जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए थे। और प्रशांत किशोर के लिए भी यह सीट जो है चुनौती रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर पहली बार जो है चुनावी मैदान में है। राजद जो बहुत निचले पायदान पे है, हालांकि 25 प्रत्याशी जो है की किस्मत का जो है पिटारा खुल चुका है। ऐसे में प्रशांत किशोर जो है बढ़त जमाए हुए हैं। तो यह आप मान लीजिए कि अब बस औपचारिकता बची हुई है जी। प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा चुनाव जीत गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री की भी अग्नि परीक्षा थी जी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की भी अग्नि परीक्षा थी और प्रशांत किशोर की भी अग्नि परीक्षा थी। सीट की चर्चा पूरे देश में है, बिहार में ही नहीं है, क्योंकि सबकी निगाहें प्रशांत किशोर पे टिकी हुई। भाजपा के लिए एक करारा झटका है, नितिन नवीन के लिए भी एक करारा झटका है और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए भी एक करारा झटका है। लेकिन यह मान के चलिए कि प्रशांत किशोर जीत गए हैं और प्रशांत किशोर की जो आवाज है वो अब विधानसभा में सुनाई देगी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव लगातार चर्चा का विषय रहा है। ऐसे बता दें कि 30 जुलाई को मतदान हुआ था और आज 3 अगस्त को मतगणना प्रक्रिया जो है सुबह 8 बजे से ही जारी है। अब तक लगभग 24 राउंड हो चुके हैं। और बता दें कि 24 राउंड ही नहीं बल्कि सुबह की बात करें तो सुबह जैसे ही मतगणना प्रक्रिया शुरू हुई थी तभी से जो है जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए थे और अब तक 24 राउंड हो चुके हैं और अब तक जो है प्रशांत किशोर जो है बढ़त बनाए हुए हैं। वही बता दें कि राजद जो बहुत निचले पायदान पे है, हालांकि 25 प्रत्याशी जो है की किस्मत का जो है पिटारा खुल चुका है। ऐसे में प्रशांत किशोर जो है बढ़त जमाए हुए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से आज बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का मतगणना सुबह से जारी है और सुबह के शुरुआती रुझान से लेकर अब तक 2:30 बजे हैं और 2:30 बजे तक हम लोगों के पास में लगभग 24 राउंड की मतगणना होने की जानकारी मिली है और 24 राउंड तक रुझानों में सबसे आगे जनसुराज के संस्थापक, जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर नंबर 1 थे। तो हम यह कह सकते हैं क्योंकि अब कुछ ही राउंड की मतगणना बच गई है, काउंटिंग कुछ ही राउंड की बची हुई है। तो यह आप मान लीजिए कि अब बस औपचारिकता बची हुई है जी। प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा चुनाव जीत गए हैं। अब आधिकारिक पुष्टि बची हुई है, इलेक्शन कमीशन की ओर से आधिकारिक पुष्टि कर दी जाएगी। तो यह एक लगभग जीत तय है, क्योंकि प्रशांत किशोर जिस प्रकार से शुरुआती रुझान से लेकर और अब तक 24वें राउंड में लगभग 20,000 या उससे अधिक वोटों से वो आगे चल रहे हैं जी। अब कुछ राउंड की ही काउंटिंग बच गई है, तो ऐसे में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? और देखिए, यह जो चुनाव था ना, यह बिहार के मुख्यमंत्री की भी अग्नि परीक्षा थी जी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की भी अग्नि परीक्षा थी और प्रशांत किशोर की भी अग्नि परीक्षा थी। प्रशांत किशोर के लिए यह प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था, क्योंकि आपको बता दें कि प्रशांत किशोर कल तक चुनाव लड़ाने वाले व्यक्ति थे। आज वो खुद चुनावी मैदान में थे। यदि किसी कारणवश प्रशांत किशोर यह चुनाव अगर हार जाते तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर के शर्मिंदगी होती, राजनीतिक कैरियर पे एक बड़ा प्रभाव पड़ता। क्योंकि भाजपा के जो कैंडिडेट सामने थे नीरज कुमार सिन्हा, वो एक मंडल अध्यक्ष कार्यकर्ता, और कई मौक़ों पे आप देखे होंगे कि उनके पास बात करने की भी वो शैली नहीं है, बात करने का उनके पास शब्दों की कमी दिखती है। कई मौक़ों पे मीडिया के सवालों को वो इस प्रकार से जवाब देते थे, ऐसा लगता था कोई नौसिखिया नेता को भाजपा ने उम्मीदवार बना दिया है। संतुष्ट बड़ा जवाब नहीं। तो कहने की बात है कि अगर उस उम्मीदवार से प्रशांत किशोर हार जाते तो प्रशांत किशोर के राजनीतिक करियर पर तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता। तो बांकीपुर का सीट इस मायने में भी अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि नितिन नवीन जो भाजपा के नए नवेले अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनके वही वहाँ से चुनाव 2025 में जीते थे और लगातार वो विधायक भी थे, भाजपा का वह गढ़ था। लेकिन प्रशांत किशोर के आने के बाद और नितिन नवीन के जाने के बाद
हलचल बांकीपुर में तेज हो गई, क्योंकि नितिन नवीन राज्यसभा नहीं जाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनते तो वो सीट खाली नहीं होती, और प्रशांत किशोर उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं होते तो इतनी कौतूहल नहीं मचती, इतना ज़्यादा इसकी चर्चा नहीं होती, यह सीट जो है हॉट नहीं बनती। इस सीट की चर्चा पूरे देश में है, बिहार में ही नहीं है, क्योंकि सबकी निगाहें प्रशांत किशोर पे टिकी हुई थी कि आखिर प्रशांत किशोर का राजनीतिक कैरियर दांव पे लगा हुआ है। इस चुनाव को लेकर उनका राजनीतिक कैरियर क्या होगा। तो कुल मिलाकर के हम यह कह सकते हैं कि भाजपा के लिए एक करारा झटका है, नितिन नवीन के लिए भी एक करारा झटका है, और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए भी एक करारा झटका है। और औपचारिकता जैसा कि हमने कहा कि बची हुई है, अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह मान के चलिए कि प्रशांत किशोर जीत गए हैं, और प्रशांत किशोर की जो आवाज़ है वो अब विधानसभा में सुनाई देगी, गूंजेगी आवाज़। तो यह एक, हाँ, अब इसका दूसरा पहलू देखिए, सोशल मीडिया पे दो धड़े के लोग, एक एनडीए धड़े के और एक जो बदलाव चाहते हैं। तो जिस प्रकार से प्रशांत किशोर लगातार रुझानों में आगे बढ़ रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है। अभी आप देखेंगे सोशल मीडिया को, फेसबुक हो, इंस्टा हो या फिर एक्स हैंडल हो, सभी जगहों पे यह कहा जा रहा है कि भाजपा के घमंड का टूटना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कई ऐसे लोगों का प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पे आया है कि भाजपा में अहंकार हो गई थी। उसका कहना था कि हम किसी को भी टिकट दे देंगे वो चुनाव जीत जाएगा, लेकिन प्रशांत किशोर के आगे टिकना सबके बस की बात नहीं है। तो जिस तरीके से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि जिसको भी टिकट दे देंगे वो जीत जाएगी, इसी तरह से जो है लालू प्रसाद के युग में भी कहा जाता था कि हम जिसके गले में भी लालटेन बांध देंगे वो चुनाव जीत जाएगी। आज वही चीज भारतीय जनता पार्टी कह रही है। देख लीजिए ना, हम लोग टारगेटी पे चर्चा ही नहीं की जी। हम लोग तो शुरू के दिनों से, क्योंकि बांकीपुर पर हम लोगों की निगाहें लगातार थी जी, चुनाव से मतलब नॉमिनेशन के बाद से लेकर के चुनाव के दिन तक मतगणना आज हो रही है। मतलब इस बीच में हम लोग कई खबर बांकीपुर को लेकर के दर्शकों को हम लोगों ने दिखाया था, और हर खबर में हम लोगों ने क्या चर्चा किया कि आरजेडी लड़ाई में कहीं नहीं है, और परिणाम सामने है। रेखा गुप्ता पिछले बार 2025 में जब चुनाव लड़ी तो लगभग 45,000 के करीब में वोट आया था, और अभी आप उनकी स्थिति देखिए ना, 24 राउंड की काउंटिंग के बाद लगभग वो 10,000 के नीचे ही हैं जी। तो मतलब सिरे से नकार दिया गया है राजद के उम्मीदवार को। यूँ कहिए कि राजद को बांकीपुर की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है। तो आपने ठीक कहा कि एक समय था लालू प्रसाद यादव का, 90 से लेकर के 2000 तक कह सकते हैं, 15-20 सालों का उनका एक सिनेरियो था, वह कार्यकाल था। जो कहते थे लोग कि लालू प्रसाद यादव अगर गांव के एक मजदूर को भी लालटेन गर्दन में बांध देंगे तो वो चुनाव जीतकर चला जाएगा। तो उनका भी कहीं ना कहीं राजनीतिक पतन हुआ, और भाजपा में भी यह बातें आने लगी थी कि हम जिनको टिकट देंगे, एनडीए का टिकट जिनके पास होगा वो चुनाव जीतेगा। लेकिन बांकीपुर तो उदाहरण बन गया, बांकीपुर तो आपको दिखा दिया ना कि नहीं, लोकतंत्र में जनता मालिक है जी। लोकतंत्र में न तो कोई राजनीतिक दल मालिक है, न राजनीतिक दल के प्रमुख यानी कि जो उसके सुप्रीमो है वो मालिक है। जनता जिसे चुनेगी, असल में लोकतंत्र के प्रहरी वही होंगे, जनता की आवाज़ वही बनेंगे। जनता अगर नकार देती है तो फिर आप कहीं के नहीं है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, और बराबर प्रशांत किशोर भी इस बात को कह रहे थे। चुनाव के दिन भी कई तरह के घटना देखने को मिली, और उसको हमको लगता है कल ही प्रशांत किशोर के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया। तमाम बातों को उन्होंने विस्तार पूर्वक बताया, और कई आरोप प्रत्यारोप भी प्रशासनिक अधिकारियों पे, वरीय प्रशासनिक अधिकारियों पे उनके द्वारा लगाया गया। तो निश्चित रूप से बांकीपुर का जो यह उपचुनाव है, आप यह कह सकते हैं कि बिहार में एक अलग तरह के अब राजनीति की शुरुआत देखने को मिलेगी। अब यह देखने वाली दिलचस्प बात होगी कि सत्ता में जब तक लोग नहीं रहते हैं तब तक यह देखा जाता है, कॉमन बात है, यह कोई नई बात नहीं है कि जो लोग सत्ता में नहीं होते हैं
वो लोगों के लिए, लोगों की मूलभूत समस्याओं के लिए लड़ते हैं, जूझते हैं, लेकिन जब सत्ता उन्हें मिल जाती है और सत्ता में जब वो आ जाते हैं तो उनकी वह लड़ाई भिड़ाई मतलब कम जाती है। ये निश्चित ये कोई छुपाने या छुपने वाली बात नहीं है, ये सब जग जाहिर है, यह दिखती भी है। तो अब यह देखने वाली दिलचस्प बात होगी कि जो बातें सड़क पर रहकर प्रशांत किशोर उठा रहे थे, अब उनको सदन में जब जाने का मौका मिल रहा है तो लोगों की बात वो कितनी उठाते हैं। लेकिन एक बात और हम बताते हैं, आपके पास मेजोरिटी जब रहेगी ना तब आप किसी चीज़ों को ज़मीन पे लागू कर सकते हैं। जब मेजोरिटी आपके पास नहीं रहेगी, हालांकि प्रशांत किशोर अकेला विधायक है और उनके लोग कहते हैं कि एक प्रशांत किशोर 242 विधायकों पे भारी पड़ेंगे जब वो सदन में जाएंगे। लेकिन आपके पास संख्या बल होनी चाहिए ना, किसी चीज़ को मतलब पारित करवाना हो, लागू करवाना हो, कानून बनाना हो, उसके लिए सदन में आपकी संख्या बल होनी चाहिए। तो प्रशांत किशोर से उम्मीद बस यही लोगों की होगी, या हम लोग भी देखना चाहेंगे कि जिन बातों को मुद्दा बनाकर बिहार की सड़कों पे प्रशांत किशोर लोगों के बीच जा रहे थे, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में गए, उसके बाद लगातार लोगों के बीच में हैं। अब उन्हें अगर सत्ता में भागीदारी मिलती है, क्योंकि अब तो हमें लगता है औपचारिकता मात्र बाकी रह गई है, लेकिन बांकीपुर की चुनाव जीतने के बाद सदन में जाने पर प्रशांत किशोर का रुख कैसा होता है, किस रूप में नजर आते हैं, यह देखने वाली बात होगी। तो बता दें कि लगातार सुबह से जो है मतगणना प्रक्रिया जारी है और हम लोग जो बात कर रहे थे ये 24वें राउंड की हम लोग बात कर रहे थे, जैसा कि 28,000 वोट से प्रशांत किशोर 24वें राउंड तक आगे चल रहे थे। हम लोगों की बातें दिलजीत जी और मैं महफूज कामिल बातें कैसी लगी आपको, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और क्या लगता है अगर प्रशांत किशोर की जीत सुनिश्चित होती है, हालांकि अभी अधिकारी पुष्टि बाकी है, अधिकारी घोषणा आना बाकी है ऐसे, लेकिन जिस तरीके से हालात लग रहे हैं, जिस तरह से बढ़त है, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है प्रशांत किशोर की जीत सुनिश्चित लग रही है। ऐसे में आप क्या कुछ कहते हैं, आपके मन में क्या बात है, आप कमेंट बॉक्स में जो बताएं। अगर किसी प्रकार के सवालात हैं या कोई बात है तो आपके मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।